जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं और अभी तक फंसे हुए हैं, मतलब 2 बार फ़ायदा होता है और 4 बार नुकसान होता है, या एक बार नुकसान होता है लेकिन इतना बड़ा होता है कि वो 2 हज़ार का प्रॉफिट भी ले जाता है, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए एक स्ट्रेटजी है मेरे पास में। ये उनके लिए जो इनमें पेशेंस थोड़ा सा कम है, और ये उनके लिए भी है जो ऑफिस में जाते हैं 10 से 5 की नौकरी करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको 5 मिनट 10 मिनट देना, उसके बाद उसको लैपटॉप को अपने मोबाइल को बंद कीजिए और फ्री हो जाइए। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि अब इस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये डे कैंडल की चार्ट लगी है, सारे डे के एक एक दिन की कैंडल है। अब चूंकि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी जो होती है वो मंथली होती है, वीकली तो ख़त्म हो गई, तो हमें इसका पहले ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल होता है ना, उसमें ग्राउंड होता है पूरा, उसका नाप जो होता है कि ये डी बनेगा, ये सेंट्रल लाइन है, ये फॉरवर्ड लाइन, ये साइड लाइन। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको पहले वो बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आप साइड लाइन तो नहीं जा रहे, अगर आप जाएंगे तो उधर आप आउट हो जाएंगे या आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पहले आपको चार्ट को मैनेज करना आना पड़ेगा, चार्ट पर एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा। वो ग्राउंड कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। तो चूंकि ये वीकली एक्सपायरी की जो मंथली एक्सपायरी, तो पहले मंथली की कैंडल लेते हैं। ये एम पे मतलब मंथली कैंडल है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये जितनी भी दिख रही है मंथली कैंडल है, ठीक है। अब इस मंथली कैंडल में करना क्या है, इन सब की बाउंड्री खींचनी है, जैसे फुटबॉल की होती है वैसे बाउंड्री खींचनी है। तो जैसे अब मैंने ये साइड में टूल्स है, इनसे ले लिया है, ये सेव कर रखे हैं मैंने। तो अब जैसे हॉरिजॉन्टल रे है, मैंने इसको लिया, और ये तो भी करंट महीने की है, यानी 9 तारीख है आज। ये 8 है आपकी जनवरी की कैंडल। तो जनवरी कैंडल कहाँ तक, वहाँ इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यही कलर मैं हमेशा चूज करूंगा मंथली कैंडल के लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो इस कैंडल का मतलब है कि 1 महीने कैंडल का ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम लॉक कर देते हैं। इसी तरह से दोबारा लेते हैं, इसके हाई पे भी मार्क कर दे। लो और हाई मार्क करना बहुत ज़रूरी है, यही आपकी बाउंड्रीज हैं कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। होता क्या है कि इसके बाहर जाने के बाद वो वापस आ जाता है, और कई बार होता है यहीं से वापस घूम जाता है, कई बार फेक फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो इससे बचने के लिए कि आप, क्योंकि यहाँ बड़े वाले जो ऑपरेटर वो इन्हीं के आसपास बैठे मिलते हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पिछले महीने की कैंडल, 1 महीने की। इसके बाद हम इसके पहले की भी ले लेते हैं। ये हाई है, देखो ये तो अंदर इसकी छुप गई है, ये है सेकंड पे, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। सेम कलर यही रखना आप, और फॉन्ट भी यही रखना, मतलब कि 4px पे। ये इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया, यानी है अपर, ये रेंज है हमारी। कल को मार्केट यहाँ डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो हमें पता अब ये रेंज बन गई हमारी, ठीक है ना। इसी तरह से इसका ध्यान रखना है। अब हम दूसरे पर चल, इसी के बाद नीचे भी देखते हैं। तो नीचे देखिए आप, तो इसके बाद में ये तो सब अंदर घुस गई, तो इसके बाद में सिर्फ ये मिल रहा है, तो हम इसको इस पर लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन एक बार मार्किंग करने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, मार्केट कहीं भी जा रहा हो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से अब हम 1 महीने की और लेते हैं, कितनी 5-6 महीने की हो गई ना। इसी तरह से और अब ये क्या होता है कि मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुलता है, और 2-2 3 दिन तक ऐसे ही चलता है। तो हमने 45,800 तक का ले लिया है, ज़्यादा नीचे की अभी फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब मान लो गैप अप या गैप डाउन यहाँ भी खुले तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं कि अब आगे सपोर्ट क्या है, ये है। अब ये चूंकि दो बहुत नज़दीक नज़दीक में दिख रहे हैं सपोर्ट, तो हम इसको फिल भी करते हैं। ये फिल करने के लिए भी टूल साइड में मिलता है, उसी से लिया है ये। तो आप इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। सेम कलर में रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि एक एक महीने की ये कैंडल्स का सपोर्ट है, ठीक है। अब ये करंट महीने में चल रहा है, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे, ऊपर हमने ये बना दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली कैंडल पे। ये हमने वीकली कैंडल बना दी। वीकली कैंडल में आप देख रहे हो कई सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ये एक एक वीक की है, ये करंट वीक जो खत्म हुआ है उसी की है, तो हम इसका भी बना लेते हैं। अब हमें अंतर कैसे पता चलेगा कि वीकली कैंडल है या मंथली है, तो इसके लिए क्या, हम इसका जो फॉन्ट है वो पीएक्स कम कर देते हैं। ये 4px पे, इसकी जगह मैं 2 कर देता हूँ। अब जितनी भी वीकली होंगी उसको हम 2 कर देंगे, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो भी हो रही है ये आगे दिख रही है, इसमें भी वीकली में हम 2 कर देते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में रेंज होती है, एग्जैक्ट प्राइस तो होती नहीं है, रेंज होती है या लेवल होता है। तो उसी हिसाब से हम इसको करते जा रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ वीक में भी 2 बार यहाँ से आके वापस गई है, और ये मंथली में भी, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी फिल कर देते हैं, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे लग सकता है। जब भी कैंडल यहाँ आएगी तो यहाँ टकराने के बाद थोड़ा वो घूमेगी, इसको डायरेक्ट अगर तोड़ती है तो समझ जाओ कि वो फेक ब्रेकआउट दे रहा है। इसको यहाँ 2-3-4 कैंडल बनने के बाद में 5-10 मिनट की, उसके बाद अगर ब्रेक देती है तब तो वो कुछ रिलायबल हो सकता है, अदरवाइज फेक होता है। 90 मतलब ये समझ लीजिए कि 70% जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ही होते हैं, इसलिए उससे ट्रैप से बचना है।
और फेक ब्रेकआउट नहीं देंगे तो फिर आप बाइंग कैसे करोगे और उनको स्टॉक कहाँ से मिलेगा एक्स्ट्रा? अगर माल भरना है तो कुछ तो लालच देना पड़ेगा ना, इसलिए वो करते हैं ऐसा। तो ये तो हो गया हमारा लेआउट। इसके बाद में क्या चाहिए हमें? अब इसमें एक चीज़ और चाहिए होती है, वो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में देख लेते हैं कहीं बनता है तो। अभी तो हमने क्या कि मंथली और वीकली बनाया, अभी हमें इसके डे चार्ट में भी डेली भी बनाना पड़ेगा। तो डेली देख लेते हैं डेली में क्या बनता है। ये भी वीकली पे है, ये डेली पे कर दिया मैंने। ये डेली कैंडल्स बनी हुई है दिन की, ठीक है। इनका हाई और लो मार्क करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनका हाई और लो मार्क करता हूँ। ये इसका लो है, तो अब सेम कलर हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये वीकली है या डेली है। तो इसको हम चेंज करके जो भी इसके नीचे है उसको हम ग्रीन कर देते हैं, और फिक्स इसका जो है हम उसको 3 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको लॉक कर दिया। ऐसे इसके नीचे जो भी बन रही है सब में हम ग्रीन कर देंगे, और उसके ऊपर वाली जो होंगी उनमें सब में ब्लू कर देंगे। इसी तरह से हमें हर बार करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये इस तरह से बनाने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। ये बना दिया हमने हाई लो का। अब हाई का देखते हैं। हाई का एक तो यहाँ आ रहा है, ये हाई का बना दिया हमने। अब ये चूंकि ग्रीन नहीं है, हमने बोला था रेड करना, तो इसको रेड। हमें तो क्या लाइनों से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक डे का भी है और मंथ का भी है और ये वीक का भी है, तो यानी बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसको हम फिल कर देते हैं। ये हमें इंडिकेट करता रहेगा कि यहाँ थोड़ा खतरा है भाई, यहाँ अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा तो इससे पहले निकल जाओ या थोड़ा पार्शली बुक कर लो। ये इसका सिस्टम होता है, ठीक है। हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें देखना है इसका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी वो भी दिखाता हूँ आपको। वो अब ये वीकली कैंडल चल रही है, उसकी ट्रेंड लाइन देखते हैं। ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। आप ये देख रहे हो कि चार्ट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने टूल से लिया है। अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से ज़्यादा चल रहा है, ये देखिए आप, कम से कम 2 3 तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, तभी वो लाइन सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइन इफेक्टिव होती है। तो यहाँ देख रहे हो आप, 1 2 ये भी हैं, काउंटिंग में आती हैं, ये आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ होगा क्या, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और ये वापस जा रहा है। लेकिन ये मान के चलो, अब ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर जाना इसके लिए बहुत आसान नहीं होगा। और यहाँ पे फिर आप देख रहे हो डे कैंडल भी क्लोज हो रखी है, हाई गया हुआ है इसका, तो इससे भी फिर टकरा के नीचे आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ट्रेंड लाइन का यही मतलब होता है। इसके अलावा एक यहाँ भी बन रहा है, लेकिन मैं पहले इसको ट्राई कर चुका हूँ, ये इसी लाइन पे लगभग आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं हमारी फाइनल ट्रेंड लाइन है एक। ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए इंडिकेटर। दो इंडिकेटर तो ऐसे हैं जो हमें सिर्फ वो 9:15 पे मार्केट खुलता है और उसी समय ट्रेड लेना, उसके लिए हमें चाहिए 2 इंडिकेटर। वो हैं एक तो RSI और एक स्टोकेस्टिक RSI। ये देखिए ये दोनों। तो पहले ये ले लेता हूँ मैं, और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। RSI ऊपर है और ये स्टॉक RSI नीचे है, ये दिखा स्टॉक RSI नीचे है, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा उस 9:15 पे मार्केट खुलते ही, वो मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इसकी सेटिंग ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या है, इसको अगर आप इसकी सेटिंग में देखोगे तो ये 14 पर है, और 70 50 और 30, यानी ये 50 की लाइन, ये 70 की लाइन, ये 30 की, ठीक है। यानी क्या है कि जब भी 9:15 पे मार्केट खुलता है और ये 70 के ऊपर अगर आपको RSI दिख रही है, और ये जो है स्टॉक RSI ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। अब वो लेना कौन सा है, वो स्ट्राइकिंग प्राइस क्या होगी वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। तो RSI ले लिया। अब इसमें हमें 2 लाइनें और खींचनी पड़ेंगी, वो इसके लिए मैं ये टूल ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का, और ये हम कर देते हैं इसको 80 पे। यानी 80 पे खतरा है, मतलब 70 से जब ऊपर 80 की तरफ चला जाए तब आप उसमें एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद ये नीचे आए, क्योंकि ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। इस तरह से नीचे भी लगा लेते हैं, ये नीचे लगा लिया 20 के आसपास, मतलब एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, जितना भी हो जाए, मान लो 20 हो गया, ठीक है। इसको भी हमने लॉक कर दिया, और इसका कलर हमने कर दिया ग्रीन। अब आपको दिख रहा है कि इस लाइन तक आएगी, ऐसे आप छोटे फोन सटा हुआ ऐसे देखोगे तो आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है। यानी कि जब मार्केट 9:15 खुलता है और RSI इस 70 से ऊपर जा रही है,
और ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये ब्लू वाला ऊपर, ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है ये 100 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपको तुरंत, मतलब कोई सेकंड भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ले सकते हो आप। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, एक तो अगर मार्केट मंडे को खुल रहा है, सैटरडे संडे 2 दिन का गैप आ जाता है, तो वो RSI इतना इफेक्टिव नहीं होता, कई कई बार ग्लिच भी होता है इसमें। तो उसके लिए फिर क्या होगा, तो कम से कम 10-12 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मार्केट सपोज गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुलता है, जैसे कि 500-600 गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तब RSI उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए RSI वाला ट्रेड, ये जो 9-15 पे लेते हो, इसको नहीं लेना है। ये जब भी लेना है जब गैप अप डाउन 200-300 पॉइंट ही हो, या पैरेलल जैसे जहाँ बंद हुआ था वहीं खुला हो, तब चलता है। उससे पहले ही इसमें नहीं एंट्री करनी है। ये आगे कैसे लाइव होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको चार्ट क्या बता रहा है। इसकी मैं कुछ वीडियो भी डालूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। दूसरा, अब इसमें हमने ये तो बना लिया था, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ एक लाइन हमें और डालनी पड़ेगी, 2 लाइनें। एक लाइन तो हमें डालनी पड़ेगी कि मार्केट कल क्लोज कहाँ हुआ था, लास्ट डे का क्लोजिंग। तो ये लास्ट डे की क्लोजिंग है, हमने कर दिया। अब ये इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान के लिए मैं इसको 2 पिक्स करके ब्लू कर देता हूँ। ये मेरा परमानेंट सेटअप है जो कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप करोगे तो जब मैं लाइव आपको दिखाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये लाइन कौन सी आ गई। तो उसके अलावा एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे यार लाइनें कितनी खींचनी, लाइनें तो खींचनी पड़ेंगी भाई, पैसे कमाने हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक लाइन में ये खींच देता हूँ। इसका कलर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मोटा करके इसका कलर मैं करता हूँ। ये लाइन हुआ कि जैसे ही गैप अप या गैप डाउन होता है, मान लो 200-300 पॉइंट, तो मैं इस लाइन को ले जाके उस जगह फिट कर दूंगा। गैप अप हुआ है तो उस जगह फिट कर दूंगा कि जी हाँ ये, यानी ये गैप अप यहाँ हुआ है और मार्केट यहाँ था, यहाँ खुला, यहाँ कल क्लोजिंग थी और गैप अप हुआ, यानी इतना ये गैप आ गया। तो जो इसकी थ्योरी है उसके हिसाब से होता है कि गैप को कभी कभी क्या फिल करने के लिए मार्केट आता है। तो अगर सपोज यहाँ खुलने के बाद में अगर कुछ देर बाद में अगर ये नीचे की तरफ चलता है, तो अब आपको ये रहेगा कि ये यहाँ तक भी आ सकता है, ये मानते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन वाली गैप फिलिंग वाली थ्योरी मार्केट में बहुत ज़्यादा लागू होती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये 9-15 वाली स्ट्रेटजी है, और इसमें वही है कि जो 5 मिनट की आपकी कैंडल बनती है उसके बीच में जब भी आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट ठीक ठाक है, इसमें मतलब 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 70 पॉइंट तो नॉर्मल मिल जाएगा, खुलते ही आपको लेना है। और खुलते ही उसको उसको दो, मतलब मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकेंड, 5 मिनट के अंदर अंदर उसमें निकल भी जाना है आपको, अगर आपका प्रॉफिट ठीक ठाक दे रहा है। नॉर्मली वो 30 पॉइंट से लेके आपको 70-80 पॉइंट तक दे देगा वो खुलते ही। आप उसमें 1-2 पॉइंट का, 1-2, मतलब जैसे तो खुलते ही ले लिया, 1-2-4 सेकंड बाद ले लिया, तो कई बार क्या होता है वो कैंडल तो नीचे आ रही होती है लेकिन RSI ऊपर जा रहा होता है। अगर कैंडल नीचे आ रही है और RSI अभी भी ऊपर जा रहा है, तो आप उसमें 1-2 मतलब एंट्री और ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या कि एवरेजिंग में अच्छा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना इसका, जो अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो एटलीस्ट 50 पॉइंट कम से कम लगाना ही पड़ेगा, इससे नीचे तो काम बनेगा नहीं। वैसे भी बैंक निफ्टी में आप बड़े ट्रेडर्स को भी देखोगे तो 80-70 पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है, इतना तो कम से कम उनको भी मिनिमम रखना पड़ता है। तो ये तो हो गई हमारी 5 मिनट की स्ट्रेटजी। ठीक है, 5 मिनट में यानी 9:15 वाली स्ट्रेटजी, जिसमें आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक RSI का ब्लू वाला है ये बढ़ रहा हो, प्लस ये RSI 70 से ऊपर हो, तो आप एंट्री बना लेनी, या ये 20-30 से नीचे हो। ठीक है, ये लाइन है 30 वाली, 30 से नीचे जा रही हो और यहाँ रेड कैंडल की जगह कुछ भी बन रही हो। ठीक है, लेकिन गैप अप या गैप डाउन 400-500 पॉइंट से ऊपर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। अगर 500 पॉइंट से ऊपर है तो RSI की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, फिर इससे कोई लेन देन नहीं। फिर आप यहाँ चाहो तो रिवर्स ट्रेड जरूर ले सकते हो, वो भी उनके लिए जो खतरों के खिलाड़ी हैं, तो वो रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर यहाँ आपको लग रहा है कि RSI 70 पे जा रही है और ये इधर नीचे आ रही है, यहाँ कोई सपोर्ट, कोई ट्रेंड क्या कहते हैं रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल की जगह पुट ले सकते हो। ये तो आपकी पहली स्ट्रेटेजी हो गई, ये है जो कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप 9:15 पे इसको करो और 9:20 पे आप निकल सकते हो। दूसरी स्ट्रेटेजी है जो इसके बाद स्टार्ट होती है, उसमें RSI का कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। उसमें जो रोल है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले 2 चीज़ें और मैं भूल गया, वो आपको भी बताता हूँ साथ में, ताकि आगे कन्फ्यूजन नहीं हो। उसमें हमें एक तो ये डालना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको, जब इंडिकेटर्स में जाएंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये भी डालना पड़ेगा। ये 2 लेने पड़ेंगे हमें। ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसकी सेटिंग में जाते हैं, इसकी सेटिंग में हम इसको करते हैं ब्लैक, और इसका इनपुट कर देते हैं 50। ठीक है, बताऊंगा क्यों।
दूसरी के सेटिंग में भी जाते हैं, इसका इनपुट करते हैं 203 और कलर कर देते हैं इसका ये वाला, ठीक है। ओके हो गया ये। अब क्या करना है, ये 2 लाइनें हमें और ड्रॉ करनी है। ये चूंकि डे पे है तो इसको अभी ले जाते हैं 15 पे, 15 मिनट पे ले आया हूँ मैं इसको। अब वो लाइनें चेंज हो गई, पहले यहीं थी अब कहीं और आ गई हैं, ये दिख रहा है आपको। ये कौन सी थी, ये 203 वाली। तो 203 वाली पे हम एक लाइन खींचते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं और इसका कलर सेम जो ये लाइन है वही करता है। कि मैं ध्यान रहे कि यहाँ पे 203 वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आर है यहाँ पे। यानी ये क्या है कि ये यहाँ से इसको ऊपर भेजेगी, अगर इसके नीचे कैंडल है तो इसको नीचे भेजेगी। सेम इसका 50 वाले के साथ भी है। तो हम 50 वाले के लिए भी ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पे ये, और इसका कलर करते हैं ब्लैक। अब हमें ये ध्यान रहेगा मार्केट खुलते ही करना है, इसलिए लॉक कर रहा हूँ। बाद में तो धीरे धीरे मुंह ऊपर नीचे हो जाएगा 10-15-20 मिनट बाद, तो थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, लेकिन मार्केट खुलते ही करना है। तो हमें इसको लॉक कर दिया, तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं है मार्केट कहाँ खुल रहा है और हमें क्या करना है। यानी इसके ऊपर खुल रहा है, इसके ऊपर खुल रहा है, RSI 70 पे है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब आप बिंदास होके आप एक ट्रेड ले सकते हो। क्वांटिटी छोटी रखना, और मैं तो ये कहूँगा आप इसको पेपर ट्रेडिंग ही करें। फ्रंट पेज ऐप है, आप उस पर डाउनलोड कर लें, उसमें पेपर ट्रेडिंग होती है, आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद मैं इसकी लाइन हटाता हूँ कि बाद में डिस्ट्रैक्ट करती है, इसको मैं मिनिमाइज करते हैं। अब ये हमारे पास लाइन आ गई, अब ये करने के लिए तैयार है, आप इसमें ट्रेडिंग ले सकते हो। अब यहाँ तक तो मेरे को लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो ये लाइनें कैसे ड्रॉ होंगी, मतलब ग्राउंड किस तरह से तैयार होगा फुटबॉल का, वो आपको पता चल गया। खेलना कैसे वो पता है। यानी यहाँ आया तो इसके नीचे जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ बाय किया तो आप यहाँ तक आने के बाद में अपनी क्वांटिटी या तो कम कर देंगे या एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, यहाँ से ये रिवर्ट हो सकता है। सेम यहाँ भी इसी तरह से ये बाकी जो लाइनें खींची हमने इन सब पे भी यही। और ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरों का है निशान। यानी यहाँ पे तो आपको अपना एग्जिट कर ही लेना है, आपको कोई होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ये 5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन। अब हमने 5 मिनट की तो समझ ली कि करना क्या है, कि यानी RSI पे काम कर लें। अब दूसरी बस्ती है, दूसरी जो तरीका है वो भी RSI पे है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूँ। या मैं समझता हूँ ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो ये 9:20 पे जो हमें कार्रवाई करनी है वो अगला एक वो बना दूंगा कि अभी 17-18 मिनट हो चुके हैं, बोरिंग भी हो सकता है आपके लिए। तो अगला स्ट्रेटेजी जो है 9:20 पे स्टार्ट होगी और 9:30 पे ख़त्म हो जाएगी। वो मैं इसके बाद अगला वीडियो डालता हूँ रेफरेंस में, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मैंने बताया है। फिर भी कोई कम्युनिकेशन इसमें समझ नहीं आई हो तो आप एक बार दोबारा देख लेना। ये लाइनें जो मैंने बताई सेम कलर की, इनको ज़रूर डाल लेना, ताकि जब मैं आपको ऑनलाइन जब ये करवाऊँगा और मैं खुद करके दिखाऊँगा आपको ऑनलाइन किस तरह से होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसको करेंगे। अब यहाँ देखो एक जैसे छूट गया था बातों बातों में, ये कौन सी लाइन थी, वीकली है ना, पतली है ना, और ये है डेली। यानी यहाँ पे दोनों जगह आके टकराई है, तो इसका मतलब इसको हमें फिल कर देना है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो ये वाला कलर की वजह मैं क्या करता हूँ, आपको लगेगा ये कलर ही ज़्यादा चला रहे हैं, लेकिन ये सेफ्टी के लिए, इससे आपको ध्यान रखा इसकी वैल्यू तो है लेकिन थोड़ी सी वो मंथली वाले के मुकाबले कम है। जैसे देखो देखो ये मंथली वाली थी और ये डेली वाली या वीकली वाली, ठीक है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, ये थोड़ी सी कम है। लेकिन आपको क्या है कि अगर यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ पी ले रखी है, यहाँ तक आया तो आप एग्जिट कर सकते हो। इसी तरह से आपको प्लान करना है। तो ये हो गई 9:15 वाली स्ट्रेटेजी, जो कि आप मार्केट खुलते ही ले सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है, अगर 2 दिन बाद खुल रहा है तो कम से कम 15 सेकंड आपको वेट करना है। और अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन 500 पॉइंट से ऊपर है तो फिर RSI की वाली स्ट्रेटजी की बजाय आप इसके रिवर्ट स्ट्रेटजी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ RSI 70 पे है और यहाँ ये 500 गैप खुला है, तो आप यहाँ पी लेंगे, सी नहीं लेंगे, चाहे ये 70 बता रहा हो, पी ले सकते हैं अगर आप खतरों खिलाड़ी हैं। तो आप इसको आजमा के देखिए, फ्रंट पेज ऐप डाउनलोड कीजिए और पेपर ट्रेडिंग कीजिए। एक्चुअल अमाउंट जब भी लगाइए जब आपको लगे कि हाँ हम परफेक्ट होंगे, इसमें आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है इन्वेस्ट ट्रेडर्स, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।